हवा अब बदल चुकी है। हवा का रुख अब दूसरी ओर मुड़ चुका है। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हमारी जनता ने पहले ही जीत लिया है और ये जीतने का खिताब अगर आपको मैं दे रही हूँ तो इसमें ये बात, गहरी बात ये होगी कि इस बार का लोकसभा का चुनाव यहाँ पर में भारतवर्ष में एक पार्टी और दूसरी तरफ हमारी त्रस्त जनता, महाजनता जनार्दन खड़ी है, जिसके बीच में हो रहा है। ये चुनाव का रुख अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके से एक पार्टी जिसने अपने ही मन की किसी और की कभी नहीं सुनी, हमारे गरीब गुरबा लोग, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जरूरतमंद, जिसकी आवाज़ को बुलंद करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस आवाज़ को कभी भी बुलंद नहीं किया। 2014 का चुनाव था और 2014 के चुनाव में आप ही लोगों से उन लोगों ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसान की आय दुगनी होगी। इतने बड़े बड़े वादे किए, उस बात को हुए अभी 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये 10 साल में उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अब झारखंड की जनता के साथ साथ भारत की जनता भी ये समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजों वाली सरकार है। ये आपको जुमला दिखाते हैं, जैसे ही चुनाव आएगा इतनी बड़ी बड़ी वादे करेंगे, इतने बड़े बड़े गारंटियां देंगे कि अभी तक पता नहीं चल पाता है कि उस गारंटी की गारंटी कौन लेगा। 2014 में आप लोगों के साथ वो वादा किया गया जिसका सपना युवा वर्ग ने देखा आगे बढ़ने का, जिसका सपना हमारी महिलाओं वर्ग ने देखा आगे बढ़ने का, जिसका सपना हमारे गरीब, किसान, मजदूर, भाई बहनों, रोजमर्रा के जो लोग अपनी काम करते हैं, रोजमर्रा की आमदनी होती है, उन लोगों ने सपना देखा था कि कुछ नया होगा। इसी विश्वास के साथ 2014 में इनको बैठाया गया और आप ही के द्वारा 2019 में भी आप लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन अब आप लोगों को जागना पड़ेगा। अब आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। आप एक बार धोखा खा सकते हैं, 2 बार धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार धोखा खाइएगा तो आपकी ही इसमें गलती होगी। कल को आप कोसिएगा कि जो सरकार मैंने चुना था वो तो मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे वादा करके गया था, लेकिन अब बदलाव आपको करना है, वोट आपको देना है और वोट की चोट भी आपको देनी है। ये वही जगह है जहां पर मैं 2019 में से पहले जो सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री जी थे, यहाँ पे नहर परियोजना का उद्घाटन किए और नहर परियोजना का उद्घाटन करने के बाद रांची पहुंचने से पहले पता चला कि वो टूट गया और जल्दबाजी में क्या कहा गया कि ये चूहों ने कुतर दिया इसलिए ये टूट गया। अब चूहे भी कुतर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी इंसान नहीं, अब जानवरों पर आ रही है, चूहे कुतर दे रहे हैं और स्कूटर से ये लोग कंबल ढोने का काम करते हैं। और यहाँ चूहे इतने प्यारे हैं इनको कि ये लोग हाथी भी आसमान में उड़ा देते हैं। हाथी उड़ाते तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हाथियों को पंख लगाया इन्होंने और ऐसा हाथी उड़ाया कि वो आज तक हाथी कहाँ है, उड़ा है, नहीं है, विकास की गाड़ी का कुछ पता नहीं है। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर में झारखंड में हमेशा केंद्र की सरकार ने झारखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आपके अपने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने झारखंड का पिछले 20 सालों से जो बकाया था केंद्र सरकार के ऊपर 1,36,000 करोड़, वो बकाया मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक उस बकाया को नहीं दिया। वो रॉयल्टी का पैसा झारखंड का था, लेकिन झारखंड में
झारखंड के आदिवासी नेता ने, आपके अपने बेटा ने, आपके अपना भाई ने जब वो अपने झारखंड के लोगों के विकास के लिए मांगा तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होने लग गई। उसके साथ आपके यहाँ पर में हमारे झारखंड के लोगों के आवास के पैसों का काट दिया गया। 8 लोगों के परिवारों का 8 पैसा काट दिया गया। हरा राशन कार्ड का 11 लाख लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया। ये वही पिछली डबल इंजन की सरकार थी कि जो झारखंड का विकास करना चाहती थी। और आपके अपने बेटे ने, आपका अपना भाई ने, हेमंत सोरेन जी ने जब 2019 में आप लोगों की बदौलत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अबुआ आवास भी देने का काम किया। आज 2 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने का काम किया जा रहा है। हमें सर्वजन पेंशन की योजना, जो सर्वजन की पेंशन योजना 60 साल की थी, उसको घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया ताकि उनकी माताएं बहनें, हमारी झारखंड परिवार की माताएं बहनें मजबूत हो सके, उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके। और ये बुढ़ापे की लाठी आपके हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिया गया। राशन कार्ड जोड़ने की बात थी, उसमें भी हेमंत जी ने 20 लाख परिवारों को वहां पर में आपको लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया है। आप लोगों को ये सोचना है, आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी है कि आप रंगीला चश्मा देखना चाहते हैं या कड़वा सच देखना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। आप अपने परिवार में, अपनी रोज की जिंदगी में देखिए कि आपके साथ क्या घटता है। जो आपके साथ घट रहा है यही आपकी जिंदगी है। और आपको अगर सर्वजन पेंशन की योजना मिल रही है तो हेमंत सोरेन आपके साथ है। अगर आपको अबुआ आवास की योजना का लाभ मिल रहा है तो हेमंत सोरेन आपके साथ है। अगर आपके बच्चे को छात्रवृत्ति की योजना मिल रही है तो हेमंत सोरेन आपके साथ है। अगर आपका कि यहाँ के लोग जद्दोजहद के साथ लड़के हमेशा अपना हकूक लिए हैं और आगे भी लेने की तैयारी उनकी है। आज चौथे दौर का मतदान चल रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की खबर हो रही है। मोदी जी और बीजेपी सरकार का वापिस आना अब नामुमकिन है। हजारीबाग कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इसी लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले में 1940 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन का मुख्य प्रवेश द्वार